अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 1.2 कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स की, और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, विच इज़ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हम इसको यहाँ से अगर देखें तो एक सिंपल सी एक आपके पास स्टेटमेंट है जिसमें z1 z2 की वैल्यू गिवन है। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज एवेल्युएट करनी है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सो आपके पास जो गिवन है, जो उसने दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, z1 z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा है, और यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। सो z1 की वैल्यू हम सबसे पहले पुट करते हैं, वो हमारे पास है 13 प्लस 24 आयोटा, तो आ जाएगा 13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा। जब भी आपके पास कोई वैल्यू नेक्स्ट स्टेटमेंट से पहले माइनस हो तो कोशिश किया करें कि अगली जो स्टेटमेंट है उसको हम माइनस में लिखें, ठीक है, ताकि सॉरी ब्रैकेट में लिखें, ताकि आपके पास उसकी जो कोई मिस्टेक है उसका चांस कम हो जाए, ठीक। इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 13 प्लस 24 आयोटा माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब अगर हम इसे देखते हैं कि इसमें से रियल पार्ट क्या है तो उसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो 13 माइनस एक्स, और इसमें से अगर हम इसके इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करके लिखते हैं तो 24 माइनस वाई, और आयोटा इसमें से कॉमन चला जाएगा और आयोटा वाहिद ले लेंगे, तो -27 प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास सिंपल जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 किया उसी तरह से होता हुआ आ रहा है क्वेश्चन। और वहाँ पे भी हमने क्या किया था, अपने कोफिशिएंट सॉरी इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स थे उनको कंपेयर किया था। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये आपके पास है 13 माइनस एक्स, इसका रियल पार्ट, तो 13 माइनस एक्स, और इस साइड पे इसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास है -27, और इस अगर साइड पे अगर हम देखें तो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है 24 माइनस वाई इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट है 15। तो आपके पास यहाँ पे देखें सिंपल है, सिंगल सिंगल वेरिएबल है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। क्या आपने बस वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से ये वाली वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। सो माइनस एक्स है, ये प्लस 13 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -13। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 40 -40। सो आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 40। और अगर यहाँ से हम देखें आपने इसकी y की वैल्यू निकालनी है तो -y इज इक्वल टू 15, ये प्लस का 24 उस साइड पे जाके माइनस का 24 हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा -9। सो -y इज इक्वल टू -9 एंड आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी +9। ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो आपके पास जो इसकी वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है और y की वैल्यू भी, और यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि रियल नंबर्स आए। बट उसने हमें एक वैल्यूएशन दी थी, z1 z2 की वैल्यूज दी थी, सिंपल पुट की है उसमें वैल्यूज, और उसके बाद क्या किया है, जस्ट सिंपल उनको सॉल्व करके उसके कोफिशिएंट्स रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा किया लेफ्ट हैंड साइड से। उसके बाद आपने क्या किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लिया, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था। आपने इधर से रियल पार्ट लिया और इधर से रियल पार्ट दिया, आपके पास ये चीज़ आ गई। देन फिर आपने इसका इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया, देन एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लिया। सो ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।